गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर.पी. यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पोएम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक स्कूल। इन स्लम, स्लम मीन्स स्लम का मतलब होता है झोपड़पट्टी वाले के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, पोएम देखते हैं। फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस। कवि कहता है कि इन झोपड़पट्टी वाले बच्चों, कवि कहता है कि इन झोपड़पट्टी वाले बच्चे जिनके चेहरे कैसे हैं, गस्टी वेव यानी कि भयानक विशालकाय लहरों से अनजान हैं। कवि कहता है कि झोपड़पट्टी वाले शहरों में रहने वाले बच्चों के लिए ये तूफ़ानी लहरें कोई मायने रखती हैं, वह इनसे अनजान होते हैं। फार अर्थात बहुत दूर होते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर फैलर। और उनके पीले पड़े चेहरे पर बाल ऐसे बिखरे हैं, मानो बिना जड़ की झाड़ियाँ, वैसे बिखरे हैं जैसे बिना जड़ की झाड़ियाँ। द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड टू द पेपर। और एक लंबी लड़की जो वज़न के कारण अपने सर को नीचे झुकाए है, द पेपर। और पेपर स्विमिंग बॉय, और एक पेपर अर्थात एक कागज़ के समान दुबला पतला हल्का लड़का, विथ रेड आइज, जिसकी आँखें उसी प्रकार से हैं जैसे चूहों की आँखें होती हैं। चूहों की आँखें कैसे होती हैं स्टूडेंट्स? बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। ये दुबला पतला लड़का अर्थात ये कुपोषित लड़का, जो कुपोषित बच्चे होते हैं बच्चों, उनकी आंखें कैसी होती हैं? उनकी आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं और उनके हड्डियां झलकने लगती हैं। उनके बारे में कह रहा है कि ये बच्चे पेपर के समान दुबले पतले बच्चे जिनकी आँखियाँ चूहों के समान हैं। स्टंट मीन कुपोषित, और ये कुपोषित बच्चे अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स ग्लांड डिजीज। ग्लांड मीन्स होता है बच्चों गठिया रोग। ग्लांड मीन्स क्या होता है बच्चों? गठिया रोग होता है, गठिया रोग। यानी कि ये इन बच्चों को ऐंठी हुई हड्डियाँ और गठिया रोग इनके पिता से विरासत के रूप में मिला है। हेयर मीन्स विरासत या उत्तराधिकार में बच्चों को मिला है। आगे देखिए स्टूडेंट्स। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। वह अपने डेस्क पर बैठकर अपने पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। एक धुंधली कक्षा में पीछे बैठकर अपने पाठ को पढ़ रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक ऐसा प्यारा और युवा लड़का जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। हिज आइज लिव्स इन ड्रीम। उसकी आँखें स्वप्न में खोई हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्रीज रोम अदर देन दिस। किसके सपने में खोई हैं? पेड़ों पर खेलते हुए गिलहरी के खेल में, जो पेड़ों पर अपनी कोपरों में खेल रही है। अदर देन दिस, पढ़ने की अपेक्षा बच्चा क्या कर रहा है? गिलहरी के खेल को देख रहा है जो अपने पेड़ के कोपरों में खेल रही है। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सेड। सावर वॉल्स यानी खट्टे मक्खन के समान भद्दी दीवालों पर डोनेशन इनकी दान में प्राप्त हुई चीज़ें टंगी हुई हैं। क्या टंगी है? शेक्सपियर्स हेड। उनमें शेक्सपियर का हेड अर्थात शेक्सपियर की हाफ फोटो है। क्लाउडलेस डॉन, और बादल रहित प्रभात है। डॉन मीन्स प्रभात, बादल रहित प्रभात है। सिविलाइज्ड डोम, और एक सभ्य गुंबद है मंदिर का। राइडिंग ऑल सिटीज़, और समस्त
शहरों की तस्वीरें हैं। वाइल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली, और एक घंटी नुमा फूल युक्त टायरोलेस घाटी है, और एक घंटी नुमा टायरोलेस घाटी है स्टूडेंट्स। ओपन हैंडेड मैप्स, और एक खुले हाथ से बनाया हुआ नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ड, जो इस संसार का दूसरे संसार से परिचय करा रहा है। एंड इट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रेन विंडोज नॉट मैप दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फॉर फ्यूचर्स पेंटेड विथ, और इन बच्चों के लिए ये नक्शे और ये खिड़कियाँ, ये सब क्या हैं, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं उनके संसार के लिए, क्योंकि उनका जो संसार है, उनका जीवन है, कैसा है, कोहरे के समान अंधकार में ढका हुआ है, क्योंकि उनका भविष्य कोहरे के समान अंधकार में ढका हुआ है, पेंटेड है उनका फ्यूचर फॉग से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अ नैरो स्ट्रीट इन विथ लीड स्काई फॉर फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कवि कहता है कि नैरो से सकरी गलियों में वह उसी प्रकार से कैद हैं शीशे के आकाश के, जिस प्रकार से मानो आकाश क्या है, एक शीशा है, और वह सकरी गलियों में शीशा नुमा आकाश में कैद हैं। फॉर फ्रॉम रिवर, जिससे नदियाँ कैप्स, स्टार्स और तारे बहुत दूर हैं, जिसके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज बेक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। कभी कहता है स्टूडेंट्स कि शेक्सपियर का ये चित्र और मैप में दिख रहा जहाज, सूर्य और प्रेम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि ये सब चीज़ें उसे चोरी करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें उसे चोरी करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेखक कह रहा है। फॉर lives that slowly turn in their cramped holes, और इससे उनका धूर्तपूर्ण जीवन सकरे छिद्रों में समा जाता है, अर्थात उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। फ्रॉम फॉग इंडलेस नाइट, और जिस प्रकार से कोहरे से ढका दिन और रात मिलकर एक अनंत हो जाती हैं, कोहरा नुमा ढका दिन और रात मिलकर अनंत हो जाती हैं, उसी प्रकार से लाइक बैटल बाइट्स ऑन स्टोर, नहीं स्टोरी को छोड़िए क्या, हाँ आगे देखिए। ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन, उसी प्रकार से इन कूड़े करकट, स्लैग ऑफ हीप मीन कूड़े करकट के ढेर पर खड़े बच्चे, उसी प्रकार से कूड़ा करकट के ढेर पर खड़े बच्चे वियर स्किन्स, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो ये खाल पहने हैं। एंड ऑल दियर विथ स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, खाल पहने हैं और उनसे हड्डियां झाँक रही हैं, अर्थात कभी कह रहा है कि ये बच्चे इतने कुपोषित हैं कि इनकी चमड़ी ऐसे प्रतीत हो रही मानो ये चमड़ी पहने हैं, कोई खाल पहन लिए हैं और इनकी हड्डियां उसी में से दिख रही हैं, तो कह रहा कि मानो हड्डियां झाँक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल स्टील, और ये बच्चे स्टील के फ्रेम की चश्मा लगाए हैं। विथ मेंडेड ग्लास, जिसका ग्लास मरम्मत किया हुआ है। लाइक बॉटल बैड्स ऑन स्टोन्स, और ये ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पत्थर पर बिखरी हुई बोतल हो, और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पत्थर पर बिखरी हुई बोतल हो। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम्स, इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों का संपूर्ण समय जो है, अर्थात संपूर्ण भविष्य उसी प्रकार से है मानो वो कोहरे में ढक गया हो, अर्थात उनका भविष्य
अंधकारमय हो गया है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डाउन। इसलिए कवि कहता है कि इन झोपड़ी झुग्गियों को तोड़ दो और इनको उसी प्रकार से ख़त्म कर दो जैसे जब प्रलय आती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से इन झोपड़ियों को ख़त्म करके साफ कर दो। स्टूडेंट्स चलिए लास्ट पैराग्राफ पैसेज देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। शासन प्रशासन और विजिटर यानी कि दर्शक, जब तक कि शासन प्रशासन और दर्शक दिस मै बिकम देयर विंडो के लिए यह खिड़की यह दर्शन न बन जाए, अर्थात वह इन सब के बारे में जानकारी न प्राप्त कर लें कि वह भी देखें कि ये गरीब बच्चे अकुपोषित बच्चे कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ गंदगी फैली रहती है। तब तक इन खिड़कियों को खुला रहने दो जब तक ये सब जान न जाए शासन प्रशासन और दर्शक। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये बच्चे खिड़कियों में उसी तरीके से कैद हैं मानो कब्रगाहों में लाशें कैद हैं। मतलब जिस प्रकार से कब्रगाहों में लाशें कैद रहती हैं उसी प्रकार से ये बच्चे इन झोपड़ी झुग्गियों वाले जहाँ में कैद हैं और इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, बाहर के बारे में ये सब कुछ भी नहीं जान पाते। स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक डाउन। इसलिए लेखक कहता है कि कवि कहता है कि इसको सबको तोड़ दो, इस झोपड़ियों को और नगर को जितने हैं सबको तोड़ दो और तब तक तोड़ो जब तक कि आखिरी नगर न टूट जाए, सबको तोड़ दो। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड। और इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ और इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ, इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ और क्या करो, मेक दियर वर्ड रन अजोर ऑन द गोल्ड स्टैंड। और इन बच्चों के भविष्य को सुनहरी रेत पर दौड़ते हुए नीले आकाश के समान बनाओ। और इन बच्चों के भविष्य को सुनहरी रेत पर दौड़ते हुए नीले आकाश के समान बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। और इनकी जुबान को किताबों के सफ़ेद पन्ने पर स्वच्छंद दौड़ने दो, बिना किसी बाधा के दौड़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इनके जीवन को हरी पत्तियों के समान हरा भरा बना दो। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज़ द स्किन। और कवि कहता है कि इतिहास वही लोग रचते हैं, अर्थात इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा में सूर्य के समान गर्माहट होती है, जिनकी भाषा में सूर्य के समान गर्माहट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी पोएम समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।